हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे लग रहा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शनिवार का दिन है, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग अपने कुछ पुराने शेयरों की एनालिसिस कर लेते हैं, जो हमने आपसे अपने इस चैनल में बात की थी। तो उन शेयरों में क्या चल रहा है, अभी आपको क्या करना है, उसके लिए आज हम एक वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि मैं अपने जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं उन लोगों को जरूर बताता हूं कि जो इस चैनल में नए जुड़े हैं तो उनको पता चले। देखो, यहाँ पे हम कुछ शेयरों की बात करते हैं जो शेयर मुझे अच्छे लगते हैं। और उन शेयरों को मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे शेयर अच्छे लगते हैं, बाकी लेना ना लेना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप जरूर शेयर खरीदोगे। तो ये हमारी एक एक्सेल सीट है, इसमें हमने कुछ कॉलम बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम ए पे रखते हैं सीरियल नंबर कि अब तक हमने कितने शेयरों की बात की। कॉलम बी में हम रखते हैं डेट कि हमने उस शेयर की किस दिन बात की। और कॉलम सी में रखते हैं हम उस स्टॉक का नाम कि कौन सा स्टॉक आपको लेना चाहिए। और कॉलम डी में हमारा हम रखते हैं कि निफ्टी, जब हम जिस दिन हम उस शेयर की बात करते हैं उस दिन निफ्टी का लेवल क्या था। और कॉलम ई पे हम रखते हैं कि आज का निफ्टी का लेवल क्या है। निफ्टी का मतलब सूचकांक, कि हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है वो आज की डेट में किस जो है लेवल पे बंद हुआ है, वहां पे हम कॉलम ई पे रखते हैं। कॉलम एफ पे हम रखते हैं कि हमको, अगर आप ये शेयर में लेके अगर आप इंडेक्स में अपना पैसा निवेश करते तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो हम कॉलम एफ पे रखते हैं। कॉलम जी में हम अपने शेयर का प्राइस रखते हैं। जिस दिन हम, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक की जब बात की थी, उस दिन कोटक महिंद्रा का प्राइस क्या है, हम यहाँ पे कॉलम जे पे उसको रखते हैं। और हमारा जो कॉलम एच है उसमें हम रखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक का, सपोज करो कि हमने 1872 पे अपने यहाँ पे एनालिसिस शेयर किया था और आज की डेट में कोटक महिंद्रा का प्राइस क्या चल रहा है, वो कॉलम एच में रखते हैं। कॉलम आई पे हम रखते हैं कि हमारा जो स्टॉक है वो जब से हमने बात की तब से आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया कि नेगेटिव रिटर्न दिया, वो हम कॉलम आई पे रखते हैं। कॉलम जे पे हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन है या जो हमारी सोच है कि ये शेयर आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, वो कॉलम जे पे हम रखते हैं। कॉलम के पे हम रखते हैं कि आपको ये अगर शेयर आप खरीदते हो तो कितने दिन तक रखना चाहिए और कितने दिन में आपको कितना जो है प्रॉफिट हो सकता है, वो कॉलम के में रहता है। और जो कॉलम एल है, वो कॉलम एल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम बताते हैं कि आपको सजेस्टेड स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। कि सपोज करो कि हमने अगर कोटक महिंद्रा बैंक की एनालिसिस आपसे शेयर की है, तो शेयर में हमें कुछ अच्छा लगा है तभी हमने यहाँ पे एनालिसिस शेयर किया है। लेकिन अगर हमारी एनालिसिस रॉन्ग होती है, गलत होती है, तो आपको कौन से लेवल पे निकल जाना चाहिए, तो वो हमारा कॉलम एल है। और कॉलम एम एक हम रिमार्क्स कॉलम ऐड करते हैं कि अगर हमारा कोई शेयर का टारगेट अचीव हो गया या हमारा कोई जो शेयर है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम कॉलम एफ पे रखते हैं, कॉलम एम पे। तो अब ज्यादा टाइम ना गंवाए हुए हम लोग बात करते हैं कि अपना हमारा जो पहला सीरियल नंबर वाला स्टॉक था, हमने, जैसे आपको पता है कि हमने जब अपना चैनल बनाया था तो हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी। और 13 अक्टूबर को हमने अपना जो छोटा सा क्लिप डाला था कोटक के ऊपर। तो वहाँ पे जब हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की थी तो उस दिन निफ्टी का लेवल 25,122 चल रहा था और आज निफ्टी 23,350 के लगभग बंद हुआ है। देखो, डेसिमल के बाद के जो पॉइंट है उनको आप ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि अपन लोग ब्रॉडर बात करते हैं। तो अभी जब से हमने कोटक महिंद्रा बैंक की बात की, तब से आप देख रहे हो कि निफ्टी में 7.1% की गिरावट है। अगर आप हमारी वीडियो सुनते हो तो हमने जब ये चैनल बनाया था उसी समय हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से 2 से 3 हजार पॉइंट गिरने वाली है। और आपने देखा कि 2-3 हजार मार्केट तो गिरी गई, क्योंकि 25 हजार से मार्केट हमारी ऑलमोस्ट 22 हजार, 22,500 तक आ गई थी। तो 2.5 से 3 हजार पॉइंट जो हमने गिरावट का अंदाजा लगाया तो बहुत परफेक्ट था और मार्केट हमारी 7.1% गिर चुकी है। और जब हमने कोटक महिंद्रा के बैंक की बात की थी तो उस समय इसका भाव 1872 रुपए था। और आज की जो क्लोजिंग, आज तो सैटरडे है, तो बेसिकली हम आज बोलेंगे, वो मतलब फ्राइडे होता है, फ्राइडे को मार्केट बंद होता है। तो फ्राइडे को जो अपना शेयर का क्लोजिंग प्राइस है वो 2079 है। तो अगर आपने हमारे हिसाब से ये शेयर खरीदा होगा तो आपको जस्ट मतलब 13 अक्टूबर से आप देखोगे तो 13 नवंबर, 13 दिसंबर, 13 जनवरी, 13 फरवरी, 13 मार्च, ऑलमोस्ट आपको 5 महीने में 11.1% के पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं। हमारा मानना है कि अभी भी इसमें 20 से 40% का पोटेंशियल बाकी है और 1 से 2 साल का इसमें टाइम हॉरिजन अभी लग सकता है। और 1695 रुपए का स्टॉप लॉस हमने बताया था कि ये स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो तो आपको निकल जाना चाहिए। तो जिन लोगों को अभी इस शेयर पे मतलब, अगर देखो मार्केट क्या है ना कि मार्केट कभी ऊपर एक डायरेक्शन नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर नीचे होके ही चलेगी। तो जिन लोगों को लगता है कि नहीं मेरे पास पैसे की जरूरत है या मुझे आप इन शेयरों में मैं क्या करूं, तो मुझे लग रहा है कि इधर आप अपना स्टॉप लॉस से बढ़ा दो। ये 1695 का था, अभी 2080 चला गया तो 1995 का स्टॉप लॉस कर लो।
तो उस स्टॉप लॉस के साथ अपने इस पोजीशन को बनाए रखो, या फिर अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सॉरी। उसके बाद हमने जो दूसरा स्टॉक आप लोगों ने बात किया था वो था हमारा आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल की हमने जब से आपसे बात की थी तो उस समय मार्केट का लेवल 25,056 था, अभी 23,350 के लगभग मतलब मार्केट बंद हुआ है। तो वहां से जब से हमने आवास फाइनेंशियल की बात की तब से मार्केट में 6.8% की गिरावट आ चुकी है। और हमने इस शेयर को 1726 के जब लगभग चल रहा था तो हमने बताया था कि ये शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको 1726 के नीचे जहां पे भी मिले बाई करना है। और 1680 का हमने स्टॉप लॉस दिया था, बीच में हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक भी हुआ था, लेकिन हमने बताया था कि जब ये स्टॉप लॉस हमारा 1680 के ऊपर जाके मार्केट में क्लोजिंग दे दे तो आपको इसमें बने रहना है। और अगर आपने किया है तो आपको देखो 15% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। मुझे लग रहा है अभी भी इसमें 40 से 80% का पोटेंशियल बाकी है, मतलब अभी तो ये 15% ही है और 1 से 2 साल का आपको ये शेयर रखना चाहिए। उसके बाद हमने थर्ड स्टॉक आपसे शेयर किया था 20 अक्टूबर को, उस शेयर का नाम था JLSL। और जब से हमने इस शेयर की बात की है तब से आप देख रहे हो कि मार्केट 5.8% में मार्केट की गिरावट आई है और हमने ये शेयर 1354 रुपए के इर्द गिर्द आपको बताया था। आज इसका क्लोजिंग 1660 है। तो जब से हमने इस शेयर की आप लोगों से एनालिसिस शेयर की तब से ये शेयर हमारा 22.6% बढ़ चुका है और 6 से 12 महीने का हमने टाइम दिया था और हमारे टारगेट पे धीरे धीरे पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो 20 अक्टूबर से अभी 20 नवंबर, 20 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल, अभी भी मतलब 1 डेढ़ महीना बाकी है। तो मुझे लग रहा है कि हमारे टारगेट आते हुए दिखेंगे। और हमने बताया था कि अगर जिन लोगों को इन शेयरों में प्रॉफिट बुक करना हो, क्योंकि ये शेयर पहले भी हमारे 20 से 25% बढ़ गए थे, तो हम बोले भाई जिसको पैसे की जरूरत हो तो अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा गिरावट की आशंका रहेगी। तो हमारा ये शेयर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद हमने फोर्थ स्टॉक आप लोगों से 22 अक्टूबर को शेयर किया था, वेल्सपन लिविंग। तो जब से हमने इस शेयर की बात की मार्केट हमारा 4.6% गिरा है और हमने ये शेयर आपको 153 रुपए के इर्द गिर्द बताया था और आज इसकी जो भाव चल रहा है वो 137 रुपए के लगभग है, क्लोज हुआ है। तो ये शेयर भी हमारा 10% ऑलमोस्ट डाउन है हमारे जो एनालिसिस प्राइस था। और हमने बताया था कि 120 रुपए का इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 120 रुपए का जब स्टॉप लॉस तोड़ा तो आपको इससे एग्जिट करना है और अगर इसके ऊपर है तो आपको इसमें बने रहना है। तो जिन लोगों ने लेके रखा है उनको ये शेयर होल्ड करना चाहिए, अपने इस 120 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है। और इसमें 30 से 40% के जो रिटर्न है वो आपको आराम से आते हुए दिखेंगे, आपको घबराना नहीं है। इसके बाद हमने एक फिफ्थ स्टॉक बात किया था साइन DLM। तो इसने हमारा जो मिनिमम वाला टारगेट था कि 20 से 40% के रिटर्न हमने बताया था कि 1 से 2 साल के अंदर दे देगा और ये हमारा 3 से 4 महीने में हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। और हमने बताया था कि आपको इस शेयर से जिसको एग्जिट करना हो एग्जिट कर ले और जिन लोगों ने अगर होल्ड किया होगा तो उनको भी होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी शेयर थोड़ा सा डाउन है। उसके बाद हमने एक मास फाइनेंशियल कंपनी आपको न्यू ईयर के पिक में दिया था और वहां से हमने देखा कि मार्केट हमारी 3.6% की डाउन है और ये शेयर हमारा ऑलमोस्ट 11% डाउन है। लेकिन आपको इस शेयर में पैनिक नहीं करना है, ये शेयर बहुत उम्दा शेयर है और अब बहुत जल्दी अपने टारगेट को अचीव करता हुआ दिखेगा। तो 205 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और शेयर में अपना अगर ये 205 के नीचे ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट लेना है, अदरवाइज आप इसमें अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। उसके बाद हमने 17 नवंबर को अपना जो सेवंथ स्टॉक है डाबर इंडिया की बात की थी। हमने डाबर इंडिया की जब से बात की तब से जो है मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.8% डाउन है और हमारा ये शेयर भी 0.2% डाउन है। मतलब मार्केट भी कहीं नहीं गई 17 नवंबर से अगर आप देखोगे और हमारा ये शेयर भी कहीं नहीं गया। तो आपको ये शेयर अगर आपने लिया है तो इसको होल्ड करना है, बहुत उम्दा कंपनी है। 470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अभी आप देख रहे हो कि हमारा जो FMCG सेक्टर है वो थोड़ा सा जो है डाउन चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा दिन तक डाउन नहीं रह पाएंगे, आराम से ऊपर जाएंगे और डाबर इंडिया उन सब में विनर बन के आगे आएगा। उसके बाद हमने 21 नवंबर को आप लोगों को बर्जर पेंट शेयर की एनालिसिस शेयर किया था। बहुत सारे लोग उस समय बोल रहे थे कि सर पेंट सेक्टर का क्या करना है और मार्केट में बिरला वापस आया है, JSW पेंट आ गए हैं तो क्या होगा। तो हमने बताया था कि भाई मार्केट में कुछ नहीं होगा, ये सब न्यूज जाती हैं, आपको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करके होल्ड करना है। तो हमने जब बात की थी तो तब से बर्जर पेंट की तब से मार्केट में 0.5% गिरावट है 21 नवंबर से अगर आप देखोगे। और ये शेयर हमने आपको 476 रुपए के इर्द गिर्द बताया था, तो वहां से 5.42% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। मेरे को लग रहा है कि अभी भी जिन लोगों ने इस शेयर को लिया है उसको 395 के स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करके चलना है। ये शेयर बहुत उम्दा है और बहुत आगे तक जा सकता है। उसके बाद हमारा एक HDFC लाइफ हमने आपसे बात की थी 25 दिसंबर को और हमने बताया था कि ये शेयर जो है काफी अच्छा लग रहा था हमें। और जब से हमने HDFC लाइफ की बात की तब से मार्केट हमारा 1.6% डाउन है और आप देख रहे हो कि
हमारा ये शेयर हमने 620-22 रुपए के इर्द गिर्द आप लोगों को बताया था। हम बोले थे कि इसके नीचे जहां तक जाए आपको ये शेयर एक्यूमुलेट करना है, और आप अगर वो काम किए होगे तो आपको 9 से 10% के पॉजिटिव रिटर्न मिल रहे हैं। मेरा मानना है कि 18 से 20% के रिटर्न आपको 6 से 12 महीने में मिलेंगे। तो अभी 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर से आप देखोगे तो 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च, अभी 3 महीना अभी नहीं हुए हैं। 3 महीने में आपको 9 से 10% के पॉजिटिव रिटर्न मिल गए हैं, और मुझे लग रहा है कि आगामी 3 महीने में और भी 18 से 20% के जो पॉजिटिव रिटर्न है, हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखेगा। तो ये जिन लोगों ने शेयर लिया है उनको ये शेयर लेके होल्ड करना है। ये स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है, 581 रुपए। उसके बाद 10 जनवरी को हमने बात किया, सॉरी 10 हमारा जो स्टॉक हमने न्यू ईयर पिक आप लोगों के साथ शेयर की थी, हमने बात की थी मेडी असिस्ट की। तो जब से हमने मेडी असिस्ट की बात की तब से मार्केट हमारा लगभग 1.2% डाउन है, और हमने 570 रुपए के इर्द गिर्द आपको मेडी असिस्ट बताया था। अभी 443 रुपए इसका भाव है। तो ये हमारा शेयर 23.11% टूट गया है, और हमने आपको अपने चैनल में बताया था कि भाई ये हमारा जो स्टॉप लॉस है 515 रुपए का है। अगर ये स्टॉप लॉस ब्रेक होता है तो आपको इस शेयर से एग्जिट कर जाना है। तो हमारे इस शेयर का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। हमने अपने जो लास्ट टू लास्ट वीक वीडियो डाला था उसमें हमने बताया था कि आपको इस शेयर से भी एग्जिट करना है। जिस दिन ये, आपको घबराना नहीं है कि आप अगर मान लो हमने 570 रुपए पे हमने आपको ये शेयर बताया, अब ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आप पैनिक करोगे कि मेरा नुकसान हो गया, तो ऐसा होता नहीं है। आप, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप चुपचाप बैठ जाओ और वो पैसा को कहीं मत लगाओ। जिस दिन ये शेयर दोबारा 515 रुपए के ऊपर जाएगा आपको इसमें री एंट्री कर लेनी है। और ये जो आपका जो हमारा टारगेट है 18 से 20%, वो बहुत आसानी से आता हुआ दिखेगा। आपको परेशान और पैनिक नहीं करना है। तो अभी इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे लग रहा है आप अभी अगर पोजीशन से एग्जिट हो चुके होंगे तो बहुत अच्छा ही किए होंगे। उसके बाद हमने 3 मार्च को हमारी जो 11th स्टॉक है हमने उसकी एनालिसिस आपसे बात की थी। हमने बात की थी सुप्रिया लाइफ की, और जब से हमने इस शेयर की बात की है तो मार्केट हमारा करीब 5.5% जो है अप है वहां से। और आप देख रहे हो कि हमारा ये शेयर जस्ट 22% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमने बात की थी इसको 3 मार्च को, तो 3 मार्च से आज 22 मार्च है, मतलब 20 दिन में हमको इसमें 22% के रिटर्न मिले हैं। और हमने बताया था कि भाई बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसमें डोनाल्ड ट्रम्प बहुत सारे टैरिफ लगाएंगे फार्मा सेक्टर में और इसमें उसमें। हम बोले भाई कुछ नहीं होता, ये सब न्यूज होती हैं, न्यूज आती हैं, न्यूज जाती हैं। आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको स्टॉक खरीद लेना है, बाकी जब होगा देखेंगे। तो ये शेयर हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हमने बताया था कि 18 से 20% के आपको रिटर्न 1 से 2 साल में मिलेंगे, और ये हमारा देखो जस्ट जस्ट मतलब टारगेट हमारा जो है उसने हिट कर दिया, मतलब 20 दिन में टारगेट हिट हो गया। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी बात हुई है अपने लिए। मैं अभी इसको अपडेट कर देता हूँ भाई, हमारा जो लोअर टारगेट है वो इसमें हिट हो गया है। तो ये आपने देखा कि जस्ट मतलब 21% रन अचीव डन 22 मार्च। हमने एनालिसिस आपसे 3 मार्च को शेयर की थी, और 20% रन आपको मिल गए जस्ट जो है 20 दिन में। उसके बाद हमने आपको 12 अक्टूबर को एफडीसी एक शेयर है उसके बारे में एनालिसिस शेयर किया था 5 मार्च को, और हम बताए थे कि भाई हम ये शेयर भी हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें भी आपको जो है जब से हमने इस शेयर की बात की तब से इंडेक्स हमारा 5.5% रिटर्न दे चुका है। और हमने इस शेयर को 366 के इर्द गिर्द आपसे बताया था, और हम बोलते कि ये शेयर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये शेयर भी हमारा आप देखोगे कि जस्ट 15 से 16 दिन के भीतर ही 18 से 20% के पॉजिटिव रिटर्न दे गए हैं। तो ये शेयर भी काफ़ी अच्छा है। 322 का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। तो ये हमारी अब तक की परफॉर्मेंस है। और आप देख रहे हो कि जब से हमने बात की तब से मतलब मार्केट तो ऑलमोस्ट डाउन ही है, लेकिन हमारे शेयर देखो कितने बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर हमारे एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक शेयर हमारा मतलब 2 3 शेयर हैं हमारे जो मतलब 8 से 10% के इर्द गिर्द हैं। बाकी एक शेयर है जो हमारा 23% गिरा है, मेडी असिस्ट, उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो ये हमने आपसे अपनी एनालिसिस शेयर की। मुझे लग रहा है कि हमारे जो स्टॉक सिलेक्शन वो काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप लोग अगर इन शेयरों में निवेश किए होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप जरूर इंजॉय किए होंगे, पैसा आपका बन रहा होगा और पैसा बनना चाहिए। इस चैनल का मोटो यही है कि जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है तो उसको क्या खरीदना है हम वो ये बताते हैं, वो भी मतलब फ्री में बताते हैं, और एनालिसिस भरपूर है।
ये हमारा आपसे चैलेंज है कि आप अगर हमारी रिसर्च, हमारी एनालिसिस को किसी भी बड़े दिग्गज एक्सपर्ट से आप बात कर लोगे तो इसको रॉन्ग नहीं कहेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, बहुत अच्छी एनालिसिस दी गई है। और आपको मैं ये जरूर बोलूंगा कि देखो, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप निवेश इसलिए करते हो कि आप आज खरीदो और कल से आज से ही पैसा आपका मतलब बढ़ना शुरू हो जाए। बट देखो, ऐसा होता नहीं है। कुछ कुछ कंपनियां हैं जो आपको बढ़ जाती हैं तुरंत, कुछ कंपनियों में आपको कुछ दिन होल्ड करके चलना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने सुप्रिया लाइफ बात की थी, देखो 20 दिन में 21% बढ़ गया। और एफडीसी की बात की तो ये भी 15 दिन में 13% बढ़ गया। लेकिन हमने कुछ शेयर हैं हमारे जो अभी मतलब जस्ट 3 से 4 महीने में 10% डाउन है, 11% डाउन है। तो ये सब चलता रहेगा। आपको मोटा मोटी ये देखना है कि मैंने जैसे आपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपने 10 शेयर लिया है, 10 शेयर में आपकी एनालिसिस अगर 60 to 70% आपकी सही हो गई है तो आप जरूर पैसा बना लोगे। 20 से 30% यहाँ पे हर कोई रॉन्ग होता है, चाहे कितना भी बड़ा दिग्गज अपने को बोले। हमने बहुत मार्केट के एक्सपर्टों को देखा है, सुना है, वो भी उनके भी व्यू गलत होते हैं। तो हम भी कुछ मतलब हम तो बहुत छोटे मोटे एनालिस्ट हैं। बस इस चैनल का मोटो ये है कि जो जिनको कुछ भी पता नहीं है तो उनका पैसा बनना चाहिए। यही मतलब हमारी चाह है, हमारी जो सोच है ये है कि सब लोग वेल्थ बनाएं और पैसा कमाएं। तो बाकी मैं आपसे ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप इन शेयरों को लेते हैं तो देखो, अब जैसे आपने इन कोटक बैंक लिया, अब आपका 11% प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट आप मुझे थोड़ी ना दे रहे हो, प्रॉफिट आपके हाथ में है। तो अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी आपका ही होगा। अगर आप मान लो कोटक बैंक लिए हो, आवास फाइनेंशियल लिए हो, जेएलएचएल लिए हो, तो देखो इनमें आपके कितने पैसे बन रहे हैं। सुप्रिया लाइफ लिया, कितने पैसे बन रहे हैं। तो अगर आपके पैसे बन रहे हैं तो उसमें आप खुश हो रहे हो। बट अगर कुछ शेयर मान लो आपने लिया है, वेल्समन लिविंग आपने लिया, आपका अगर 10% अभी निगेटिव है तो फिर ये भी आपको ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि गेन भी आपका है तो लॉस भी आपका ही होगा। बाकी मैं ये बोल सकता हूँ कि पोर्टफोलियो जो हमने आपको दिया है ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है। आपको फ्री में किसी चैनल में नहीं मिलेगा। ये सब जो एनालिसिस है, इतनी सटीक एनालिसिस, इतना सटीक विश्लेषण आप पैसे दे के भी नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे ले लेते हैं बट नॉलेज में उनको पता ही नहीं कि देना क्या है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो इन चीज़ों को आप हल्के में मत लें और इन्वेस्ट करें, पैसा बनाएं, पैसा कमाएं। बाकी अगर इन शेयरों में निवेश करते हैं तो देखो, निवेश की जिम्मेदारी आप खुद लें। मेरा काम था कि मैंने आप लोगों को एक अच्छी कंपनी के बारे में बताऊं जो मुझे लग रहा था कि हाँ, ये कंपनी बढ़ सकती हैं, इनके फंडामेंटल अच्छे हैं और ये अब आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। हमने वही एनालिसिस किया। लेकिन देखो, अब हमने भी 12 शेयर आपसे बताया है, 12 शेयर में हमारे एक 2-3 शेयर डाउन है, लेकिन जो डाउन है वो अभी टेम्परेरी डाउन है। हमने आपको, जैसे आपको पता होगा, आवास फाइनेंशियल में भी हमारा 2% का स्टॉप लॉस था, वो भी बीच में हिट हुआ था। तो हमने बताया था कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अभी इसके ऊपर आए तो आपको री एंट्री करना है। तो सिमिलरली मेडी असिस्ट है, मेडी असिस्ट कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। जब ये 515 के ऊपर आएंगे तो आपको इसमें रिपोजिशन बनानी है। तो ऐसे ही मतलब चीज़ें चलती हैं। बाकी आपका अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें। शेयर मार्केट देखो क्या है ना कि अगर आपको पता नहीं है तो इसको मतलब ऐसे ना करें, जरूर इसके बारे में नॉलेज गैदर करें, इसके बारे में समझें। बाकी ये जो एरिया है, एरिया बहुत ही मतलब ब्रॉड है और जिसको इसमें मजा, जो लोग इसको करते हैं वो इसके बिन नहीं रह सकते हैं। और जिनको पसंद नहीं है तो भाई उनका तो कुछ कर नहीं सकते। अपना तो मोटो यही है कि भाई पैसा सब कोई कमाए और अच्छे से कमाए। हम भी कमाते हैं, हम चाहते हैं आप भी कमाएं। और ये जो एनालिसिस है, एनालिसिस बहुत ही उम्दा है। आप अगर इस चैनल में जुड़े हो तो आपको पता चल रहा होगा कि इस चैनल में क्या दिया गया। मतलब किसी चैनल में इतना मतलब इतने एक्सेल इस तरीके से नहीं दी जाती है कि मैंने कौन सा शेयर बताया, क्या क्या नाम है, कितने परसेंट रिटर्न मिल सकते हैं, कितने दिन में मिल सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखना है। फ्री में तो आपको कोई नहीं देगा, ये मैं चैलेंज से बोलता हूँ। बाकी ठीक है, आपकी मर्जी। और अगर आपका चैनल अच्छा लग रहा हो, आप अगर इससे लाभान्वित हो रहे हो तो इसको दूर दूर तक फैला दो। मैं बस यही चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पैसा बनना चाहिए। हमारी जो हालत है, हालत हमारे इंडिया की अभी उस लेवल की नहीं है। मतलब मैक्सिमम लोग तो पॉवर्टी लेवल से नीचे ही हैं। तो अपना जो एक सोच थी कि मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि लोगों के जीवन में कुछ खुशियाँ आए, तो उसी के लिए एक काम किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ जरूर रहोगे। आज के दिन इतना ही, फिर किसी दिन किसी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।